स्वामी जी, जैसे कि कुछ कार्य ऐसे जो असंभव जिनकी कल्पना नहीं कर सकते थे, वो कार्य अभी होने लगे हैं। लेकिन ना चाहते हुए भी ईगो जो है, अहंकार बहुत मतलब साक्षी बहुत कोशिश करता हूँ मैं, लेकिन फिर भी बीच-बीच में टपक ही जाता है कहीं न कहीं। टपकने दो। तुम क्यों बेचैन हो रहे हो? तुम अपना काम क्यों भूल रहे हो? तुम्हें काम क्या दिया था? हर हाल में देखो, हर हाल में वॉचर रहो, हर हाल में दृष्टा रहो। तुम अपना रोल क्यों भूल रहे हो? अब अभिनय होता है ना, फिल्म है। अब फिल्म में तुम्हें एक रोल दिया गया है, अब हंसाने का रोल दिया है और तुम रुलाने लगो लोगों को, तो वो तो ना चलेगा ना। तुम्हें रोल दिया गया है, अगर ठीक से समझो, इस जगत की फिल्म में तुम्हें एक ही रोल मिला है। हम सबको एक ही रोल मिला है, बस ठीक से देख लो, थोड़े दूर खड़े रहकर देख लो, थोड़े गवाह रहकर देख लो। अच्छे अच्छे शब्द डाल देना गीता के, साक्षी, अकर्ता, अच्छे अच्छे शब्द भी डाल देना। रोल तो तुम्हें वही दिया गया है। अब काम हो रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन तुम अपने रोल को मत भूलो। मैंने कहा ना, हर हाल में तुम्हारा जो स्वभाव है उससे नहीं चूकना है। जो देखने का स्वभाव है, जो गवाह रहने का स्वभाव है। इसलिए बहुत मजे की बात है, जब कोई बुरा समय होता है ना, पीड़ा का समय होता है, दुख का समय होता है, वहां तो तुम रोल ठीक से निभा लेते हो, वहां तो तुम गवाह रह जाते हो। लेकिन जैसे ही उपलब्धि होने लगती है ना, जैसे ही तुम चाह रहे थे वैसी घटनाएं घटने लगती है। जो कार्य कल तक असंभव लग रहा था, अब वो सहज पूरा होने लग रहा है। वहां तुम अपने रोल से भटक जाते हो। मैंने ज्यादातर लोगों को सुख में भटकते देखा है, दुख में कोई नहीं भटकता है, पीड़ा में कोई नहीं भटकता है। दुख में तो तुम्हारा गवाह रहना बहुत आसान हो जाता है, सहज हो जाता है, क्योंकि दुख को कोई भोगना चाहता ही नहीं है। मन चाहता ही नहीं है कि दुख में भोगू। लेकिन चार आदमी प्रशंसा क्या करे? थोड़ी प्रशंसा मिलने लगे ना, तब तुम अपने को फूलने से रोक नहीं पाते। उस पल गवाह रहना सबसे कठिन होता है, सबसे गहरी साधना ही यही है कि उस पल 2 कदम पीछे खड़े रहो और देखो कि भाई कल तक जो गाली दे रहा था आज प्रशंसा दे रहा है। इस कृत्य के लिए प्रशंसा दे रहा है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा जो काम है, मेरा जो अभिनय है, वो तो सिर्फ देखना है, सिर्फ गवाह रहना है। वो कोर्ट में जज का काम रहता है ना, जज हमेशा गवाह बना रहता है, मतलब दूर खड़े रह के दोनों की अपील सुनता है, इनकी भी और विरोध पक्ष वाले की। उस समय वो कोई धारणा नहीं बांधता है, निर्णय भले आखिर में देता होगा, लेकिन वो किसी भी धारणा को छोड़कर सिर्फ सुनता है। बस ऐसे ही तुम अपने जीवन में उसको एप्लीकेबल करो। कोई भी अच्छी परिस्थिति हो तो भी जानो
कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है और मेरा कोई लेना देना है ही नहीं, अगर अच्छा भी कर रहा है तो वो कर रहा है। और कोई पीड़ा हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, तो भी उसकी वजह से तुम पाओगे कि अब पीड़ा बेचैन नहीं कर रही है, और उससे भी मजे की बात, सुख भी बेचैन नहीं कर रहा है। जिस दिन वो कला में तुम निपुण हो गए, जिस दिन तुम सच में जल में कमलवत हो गए, बात पूरी। सारे प्रश्नों का उत्तर ये एक ही है, हो जाओ जल में कमलवत, और बात समाप्त हो गई। समझ में आ रहा है ना? धन्यवाद।